जी हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है जी। सो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको क्या करना है, एक्सप्रेस साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो आपको साइन ए, उसके बाद सीकेंट ए, उसके बाद टेंजेंट ए, ये सारे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए निकालने हैं। सो कोई बात नहीं, साइन ए को पकड़ लो। साइन ए इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर कोसिकेंट ए। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए वाई। यहाँ पे आके बच्चा रुक जाता है, क्यों भाई? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक अजम्पशन रहती है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर रहे हैं, हम एक्यूट एंगल के लिए ही कर रहे हैं। सो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए का रूट। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जी। सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट के लिए आप सीकेंट ए को पकड़ लो। सीकेंट जाना कहाँ पे है? कॉट पे जाना है ना, तो इसको लिख लो 1 ओवर कॉस ए। क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो अब 1 ओवर कॉस ए है, इसको कॉट बनाना है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, कॉस ए को डिवाइड कर दीजिए साइन ए से। तो हम अपनी मर्जी तो चला नहीं सकते, तो एक साइन इसको काटोगे तो वही हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। तो ये हो गया कॉस ओवर ए, कॉट ए हो गया। ये साइन 1 ओवर साइन था ना, तो ऊपर जाके भी हो गया कॉस सीकेंट ए। सब नीचे तो कॉट बन गया, ऊपर आ गया कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए विद इन रूट। सो हो गया जी, फिनिश। ठीक है, आपको समझ भी आ गया, ठीक है। सो आगे चले। सो आगे हमने क्या किया? टेन ए, टेन तो कॉट का भाई है, सो इसको कर दो ऐसे, ठीक है जी। ये तो ईजीएस्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, उसमें क्या लिखना है? सीकेंट ए, ठीक है। तो जो है आपको लिखा हुआ है, कहना सीकेंट राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो सीकेंट ए में एक्सप्रेस करना है ऑल अदर टी रेशियो को, ओके, कोई बात नहीं। तो पहले साइन की बात आती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इट मीन्स जो साइन ए है आपका वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का। इट मीन्स इसको 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो जी, ठीक है जी। तो एलसीएम लेना है ले लो, नहीं तो सीकेंट में तो एक्सप्रेस हो ही गया। ये भी हो गया। निचले वाला अंडर रूट छोड़ना है तो आपकी इच्छा है, सीकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर है, एक निकाल लो। सो ये आपका साइन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है जी। अगर कॉस की बारी करोगे वो तो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट, कॉस ए कैन बी रिटन एज 1 ओवर सीकेंट ए। सो कॉस को भी हमने सीकेंट में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है जी। सो टेन भी बहुत इजी है। कैसे जी? स्केच चेंज कर लूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो आपको पता है कि 1 प्लस, सो ये अच्छा नहीं चल रहा, दे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है, ये आपको पता है, ठीक है। सो ये स्केच विजिबल नहीं है जी, आप ऐसे ही लो। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज, इट मीन्स टेन स्क्वायर ए इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 एंड टेंजेंट ए इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये आपका टेन भी एक्सप्रेस हो गया। अब कॉट को क्या करना है? कॉट ए को करना है 1 ओवर टेन ए। टेन ए की वैल्यू हमको मालूम है या, तो इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। अब बच क्या गया भाई? आपका जो बच गया वो ये बच गया, सो सॉरी,
it is your cosecant A. Cosecant can be written as 1 over sin A, ठीक है जी, 1 over sin A। तो इसको हमने अब साइन की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाली है, साइन की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा, आप इसको यूज़ कर लो, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो निकाल लेना। सो इट इज़ सीकेंट स्क्वायर ए -1 ठीक हो गया जी। सो ये हो गया आपके सारे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, जस्ट प्रैक्टिस है आइडेंटिटी की, उसको कैसे हैंडल करना है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। सो मैंने पहले ही बोला था 1 to 5 जाएंगे, सो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होएगी, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। सो नाउ हम थर्ड पार्ट पे पहुंच गए। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जब आपका टोटल 90 डिग्री बन रहा हो ना, तो समझ लेना 90 माइनस थीटा का फार्मूला, दैट इज़ द हिंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी। सो ये बहुत बड़ा हिंट है जी, जब आपका टोटल, सो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो एक को चेंज करना है, साइन 63 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सो कॉस 90 डिग्री माइनस 63, इट मीन्स इट इज़ कॉस 27 डिग्री। सिमिलरली cos 17 degree is sin 90 degree minus 17 degree, it means sin 73 degree। सो ये कन्वर्शन आ गई, दोनों नहीं बदलनी फिर काम ख़राब हो जाएगा। सो साइन 63 इज़ cos 27 डिग्री, सो इट कैन बी रिटन एज, सो जो आपका ये था साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इट कैन बी, अब साइन 63 ना कॉस 27 डिग्री बन गया, तो ये तो साइन 27 डिग्री था ही, तो जो कॉस 17 है वो साइन 73 डिग्री बन गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, कॉस स्क्वायर 17 सो ये 1 और आंसर आपका 1 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट हैं, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं जाएगी, उससे पहले ही मुका दूँगा। सो बी पेशेंट, ठीक है। सो कीप पेशेंस, बी पेशेंट तो आप दूसरी तरह सोचोगे कि पेशेंट बन जाओ, सो नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, सो 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकाल लें, 9 कॉमन निकाल लो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, एंड सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज़ 1, कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, 9 इंटू 1, सो 9 ऑप्शन आपने टिक कर देनी है, वहाँ पे 4 ऑप्शन हैं जी, आपने 9 को टिक कर देना है, ठीक हो गया जी। सो चलें आगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आ जाइए। सो वहाँ पे है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। सो इस वैल्यू की हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है जी। सो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी ध्यान से देखनी है, ठीक है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपने ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, सो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और 1 ओवर साइन थीटा।
साइन ओवर कॉस टेन होता है, सीकेंड 1 ओवर कॉस होता है, कॉस और साइन होता है। तो यहाँ पे हमने कॉस को एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा, इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पे आपका साइन एलसीएम आ गया, तो ये आ गया आपका साइन थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया -1। अब अगर ध्यान से देखो a प्लस बी, a माइनस बी, सो आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा ही है। सो इस टर्म को बहुत ध्यान से देख लो, कई बच्चों ने यहाँ पे कंफ्यूज हो जाना है। इस सारी टर्म को मैं a सोचूं, इसको b सोचूं, सो ये प्लस बी, इसको a सोचूं, इसको b सोचूं, सो a प्लस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये सारा a है, +1 b है, ये सारा a है, -1 b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज़ दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर खोलना आता है ना, तो खोल दो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, सो कैंसल आउट, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल आउट, सो आपका आंसर 2 आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये टाइम भी लेता है, एनर्जी भी लेता है, दिमाग भी लेता है, ठीक है जी। सो ये आपका स्टार क्वेश्चन हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। सो मतलब इसका मैं थर्ड पार्ट पे पहुंच गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टार्टिंग में 5 लिखे थे, 5 के बहुत पार्ट हैं, तो 4 तक ही रहेगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, सो सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए। हाँ जी, ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है जी ਆਪਾਂ ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, अगर कुछ नहीं पता लगता आपको तो जस्ट साइन कॉस में जाओ, 1 ओवर कॉस ए साइन ए ओवर कॉस ए, इट इज़ 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाय कॉस। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस। सो कॉस स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए, सो आंसर इज कॉस ए। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। सो ये इजी है जी। तो लास्ट वाला देखें क्या रह गया आपका। सो ये तो डंटी है, ठीक है। सो लो जी, पेज बदल देते हैं। सो एलिफेंट भी आ गया नीचे। सो इस क्वेश्चन को देखिए जी, लास्ट वाला, तो ऐसे पकड़ लो, पेज का क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है जी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो जो वैल्यू ऑप्शंस दी हुई हैं, सो ऐसे करो, कॉट को tan में ही ले लो, वैसे 1 प्लस टेन जैसे मर्जी कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, 1 को सीकेंट स्क्वायर ए, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर ए, सो इसको लिख देते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख देते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए, ये उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये आपका ऊपर चला जाएगा, सो अल्टीमेटली ये बन गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, सो ये आपका बन गया tan स्क्वायर ए।
ठीक है जी। सो ये एक्सरसाइज हम एटलीस्ट 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। सो इस वीडियो में हमने ये कर लिया, आगे वाला फिर आगे वाली वीडियो में। ठीक है जी। सो अगर आप पिछले 15 मिनट से इसको देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है जी। थैंक यू।